गुड मॉर्निंग ऑल। आज की वीडियो है कि इंट्राडे स्ट्रेटेजी क्या है। अभी इंट्राडे स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपको सिखाता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आज की वीडियो उनके लिए है जो इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। वो स्ट्रेटेजी है जिसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर द बिगिनर। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है कि आपको एक ही दिन में ट्रेड को खरीदना है और बेचना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं। क्या होता है कि आपको एक ही दिन में शेयर को खरीदना और बेचना है। उसमें कैसा होता है इंट्राडे में कि आपको आज शेयर खरीदा आपने, जैसे मान लीजिए कोई भी शेयर खरीदा आपने, अदानी का खरीद लिया। अदानी आज आपने उसको खरीदा, इस स्टॉक को खरीद लिया, तो उसको आज ही के दिन खरीदना और बेचना बोलते हैं, जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो मैं उसकी आपको एक स्ट्रेटेजी सिखाने जा रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर द। तो उसके लिए पहले करना क्या है आपको, पहले तो डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दो होता है, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पे आप शेयर को खरीद सको और बेच सको। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, डीमेट अकाउंट चाहिए। और दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पे आप शेयर को खरीद सको और बेच सको। वो एक प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके खरीद सकते हैं जिसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहता है, जैसे कि एंजल का रहता है, मैं एंजल का यूज करता हूँ। तो वही चीज पे आप कर सकते हो। तो इंट्राडे स्ट्रेटेजी उसको बोलते हैं कि दिन में मार्केट में जो मूवमेंट है, आप समझ लो कि मार्केट आज बुलिश है, तो कौन सी डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है वो आप इसके अंदर आप मार्केट को देख के आप कर सकते हो। जिसको इंट्राडे में क्या होता है, मार्केट ओपन होती है 9:15 को, और 3:30 को क्लोज हो जाती है ओपन। तो इसके भीतर में हमको जो करना है इसके अंदर ही करना है। इंट्राडे कैसा होता है, आपने आज जो भी स्टॉक खरीदा है, जैसे आपने कोई भी स्टॉक खरीदा है, एक्स वाई जेड का आपने स्टॉक खरीदा, टाटा का खरीदा, रिलायंस का खरीदा, जो भी आपने बाई सेल पूरे दिन में किया, उसका जो सेटलमेंट करना है वो इंट्राडे में करना है। आप जिसका लॉस प्रॉफिट आपको इंट्राडे में होगा, जिससे आप 1:2 का टारगेट लगा के भी आप कर सकते हो। जैसे आप उसके अंदर पहले अहमियत चीज क्या होती है उसके लिए, स्टॉप लॉस। आपको ये लगता है कि मेरे इंट्राडे में प्रॉफिट होता है, तो ये चीज गलत है। इंट्राडे में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो ये मैंने बताया आपको, इंट्राडे में 9:15 से लेकर 3:30 तक को आपको जो भी आपने इंट्राडे में ट्रेड ली है उसको क्लोज करना है। मान लीजिए कैसे कि जैसे मान लीजिए आपने आज कोई स्टॉक खरीदा, जैसे कि आपने टाटा का लिया, टाटा का कोई भी स्टॉक लिया। अभी मान लीजिए आपने उसको खरीदा 5,002 पे, 502 पे, सॉरी 502 पे खरीदा आपने। अब वो चीज अगर मान लीजिए आपने खरीद बाय किया है और वो चीज चली गई यहां से 10, मान लो 510 रुपए चली गई, 510 रुपया, तो इसके अंदर आपको मुनाफा कितना होगा, 8 रुपए का, मतलब 8 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अब आपने यहाँ पे 100 शेयर क्वांटिटी खरीदी होगी, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा 800 रुपीज का। और दूसरा, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा के चलना है, ऐसा नहीं है कि आप ओनली फॉर प्रॉफिट ही देखते हो, यहाँ पे लॉस प्रॉफिट दोनों देखना होता है। इंट्राडे भी रिस्की होता है, ऐसा नहीं कि रिस्की नहीं होता है, पर आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो 102% नुकसान आने के चांसेस ज्यादा है इंट्राडे। अगर आपको इसमें कैसा आप बोलते हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर द बिगनर में कैसा होता है, सही भी लोग क्या जो 1,000 रुपये कमा लिया, कल में 2,000 कमा लेता हूँ, 5,000, 10,000, ऐसे करके नुकसान भी कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आप हर दिन 1,000 रुपये कमा रहे हो तो 1,000 रुपये लॉस भी कर सकते हो। तो ये चीज मायने रखती है कि अगर आपको नॉलेज है तो ही ट्रेडिंग करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। तो पहले उसके लिए क्या करना है, आपको सीखना है, मतलब नॉलेज लेनी है। सिंपल ही बात है, आपको नॉलेज लेनी है। अगर नॉलेज है तो आप प्रॉफिट बना पाओ। मैंने बताया कि आपको नुकसान भी होता है, तो अगर आपको नुकसान से बचना है तो उसके अंदर एक चीज आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगा के भी आप उसको नुकसान को कम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने 1,000 पे कोई स्टॉक बाय किया 1,000 पे, और आपको लग रहा है कि मेरे को इसमें 995 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, ये बाय किया आपने, बाय किया है। अभी आपको यहाँ पे ये चीजें 995 आपका स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस होते जिसको एसएल। अभी आपने ये अगर मान लीजिए आपका स्टॉक 1,000 से ये आपका एसएल हिट करने के
आ गया, मान लीजिए 9935। तो मान लो आपको 5 रुपए का लॉस हुआ यहाँ पे, और आपने यहाँ पे 100 शेयर लिए होंगे 100 क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर 5 रुपए का आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपको होगा 500 रुपए का लॉस। आपने 1:2 के टारगेट के हिसाब से आप मान लो कि आपने 10 रुपए का टारगेट लगाया है, तो 100 क्वांटिटी है तो आपको प्रॉफिट होगा 1000। ऐसे करके भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं, जिससे आपको लॉस कम प्रॉफिट ज्यादा। आपको अभी 1000 आपको कम लगेगा, आपको क्या लगेगा कि मैं 1000 रुपये प्रॉफिट कम है, कम नहीं। आपको इसको मान लीजिए मार्केट चलती कितने दिन, 22 दिन। अब 22 दिन में से चलो आपको उसके अंदर से 5 दिन आप निकाल दो लॉस के, 22 दिन में से 5 दिन आपने लॉस के भी निकाल दिए। अब मान लीजिए कि 22 दिन आपको लॉस हो गया 500 रुपए करके, 500 तो 5 दिन किया, कितना नुकसान हुआ आपको, 2500 रुपए का। अब यहाँ पे प्रॉफिट आप ले लिए, चलो अब 22 दिन है, अब 22 दिन में से आप इसको माइनस कर दीजिए 5 दिन, कितना बचा, तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट यहाँ पे मान लीजिए 1000। तो कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 17,000 रुपए का। 17,000 का प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे आपको, 17,000। तो भी अगर मान लो आपका जो भी कट के भी आपका मान लो ब्रोकरेज करता है, एक्सचेंज चार्ज भी करता है, सब मतलब टैक्स वगैरह जीएसटी लगता है, तो भी नॉर्मली आप इसके अंदर से आराम से अगर 22 दिन ट्रेडिंग करते हैं, 22 दिन में 17 दिन, तो 17 दिन में से आपको कितना मिलेगा, मान लो सब कुछ काट के भी 15,000 का प्रॉफिट ले सकते हैं। कितना, 15,000 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप हर दिन 15,000 का प्रॉफिट कमा सकते हो, पर आपकी स्ट्रेटेजी होगी तो, आपको नॉलेज होगा तब जाके इतना प्रॉफिट कमा पाएंगे। ऐसा नहीं कि मान लो आपको बोला मैंने, कैपिटल भी सामने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको मान लो कि मैं 1000 रुपए लेके आया मार्केट में, यहाँ पे आपके मिनिमम आपके पास 20 के से लेके 50 के तो होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, इंट्राडे में आपको एक दूसरा स्ट्रेटेजी क्या मिलता है, वहां पे आपको एक लेवरेज मिलती है, 5 गुना लेवरेज मिलती है, 5 गुना लेवरेज मिलती है, जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो कम इन्वेस्टमेंट में भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं, पर आपकी स्ट्रेटेजी अगर होगी तब। तो स्ट्रेटेजी नहीं तो कुछ प्रॉफिट आएगा नहीं। तो ये बिगनर के लिए है, जो मतलब इस मार्केट में नए हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी है। मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 20,000 का। अब आपको कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, जैसे कि एंजल है, अब एंजल में आपको 5 गुना लेवरेज मिलती है आपकी कैपिटल के सामने, ठीक है। तो अगर मान लो कोई स्टॉक से 1000 वाला स्टॉक से, ये स्टॉक से अभी इसको 1000 में 20,000 कुछ ज्यादा क्वांटिटी पर आपको इंट्राडे में लेना है। जो भी सेटलमेंट करना है वो इंट्राडे में करनी है। आप खरीदे बाय भी करेंगे तो इंट्राडे, सेल भी इंट्राडे ही करना है। तो जिससे क्या, लॉस भी होगा तो इंट्राडे में होगा, प्रॉफिट होगा तो भी आपको इंट्राडे में होगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे आपने मान लो कि 200 शेयर खरीद लिया, एवरेज के सामने आपको, चलो 200 शेयर, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि 200 क्वांटिटी आपको लिमिट मिल गई आपके कैपिटल के सामने। अब यहाँ पे मान लीजिए ये आपको 20 रुपए बढ़ गया, आपका जो भी आपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने 20 रुपए बढ़ गया, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा 4000। ओके, अभी मान लीजिए आपने यहाँ पे, चलो कि मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाना है, स्टॉप लॉस पहले लगाना है, जो भी होगा स्टॉप लॉस एसएल पहले लगाना। अभी आपने एसएल लगा लिया यहाँ पे, एसएल चलो आपने यहाँ पे लगा लिया 990 रुपए का। जैसे अभी स्टॉप लॉस आपने लगा, यहाँ पे नुकसान भी होगा तो कितना होगा, 2000 रुपए का नुकसान होगा। अगर मान लो ये चीज अगर आपने ओनली फॉर 15 दिन कर ली, 15 दिन, तो इसकी आपको जो भी 1:2 का टारगेट आपका होगा वो इस हिसाब से प्रॉफिट आपको होगा। 15 दिन है, अगर मान लीजिए लॉस भी हुआ तो यहाँ पे 30 के नुकसान होगा आपको। दूसरा, अगर मान लो प्रॉफिट आपने यहाँ पे गिन लिए 15 दिन, तो यहाँ पे आपको 60,000 का प्रॉफिट हो गया। अब आपका जो लॉस और प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर दीजिए आप, तो भी कितना होगा आपको, 30 के प्रॉफिट होगा। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड है तो आप 30,000 आराम से प्रॉफिट ले सकते हैं, पर उसके सामने कैपिटल को ध्यान में रखते हुए ही करना है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। थैंक यू सो मच।